EMF प्रोड्यूस होता। फिर हमने बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल में I is the amount of electric current flowing through the coil, flowing through the, ठीक है बेटा, then जब I flow हो रहा है then this I is proportional to magnetic flux, then this I is proportional to, ठीक है बेटा, यहाँ मैं कह सकता हूँ जो आपका फ्लक्स होगा that will be proportional to I, ठीक है बेटा। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज नोन एज सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द, ठीक है बेटा। फिर मैंने बताया था आपको कि जो मेरी कॉइल है अगर इसका EMF E है, क्या है, ठीक है बेटा, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपका E होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डो फाई डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी, डो ऑफ, ठीक है बेटा। इस फाई का वैल्यू मैं यहां से लेकर यहां इंसर्ट कर सकता हूं, तो मेरा E आएगा माइनस डो डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी, फाई के बदले मैं लिख सकता हूं Li, ठीक है बेटा, ठीक। अगर इन मैग्नीट्यूड मुझे लिखना होगा खाली तो मैं लिख सकता हूं E विल बी इक्वल टू डो डिवाइड बाय डो ऑफ टी इनटू Li, ठीक है बेटा। मैं लिख सकता हूं E विल बी इक्वल, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज इन, अगर मैं इसका वैल्यू यूनिट रख दूं, 1 रख दूं, क्या रख दूं, ठीक है बेटा, तो जो मेरा EMF होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द, ठीक है बेटा। अगर यहां पे भी मैं I इक्वल टू 1 रख दूं, I इक्वल टू 1 रख दूं, तो जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द, ये रिजल्ट आज हम यूज करेंगे ये वाला, ठीक है बेटा। जब मैं दो या दो से ज्यादा इंडक्टिव कॉइल्स को सीरीज और पैरेलल्स में कनेक्ट करूंगा, ठीक है बेटा। तो जो आज का टॉपिक है वो है इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो इंडक्टर्स है, ठीक है बेटा, जिनकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 है। इन दोनों इंडक्टर्स को मैंने कनेक्ट किया सीरीज में, किस में किया, सीरीज में, ठीक है बेटा। ठीक है, दिस इज माय L1, दिस इज माय L2, ठीक है बेटा। सीरीज में सबसे बड़ी एक चीज होती है कि जो आपका वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, ठीक है बेटा, और जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम रहती है, क्या रहती है, सेम। अगर मैं मानूं इसका जो EMF है वो E1 है, अगर इसका EMF है वो E2 है, क्या है, E2, ठीक है बेटा, और टोटल EMF जो इन दो का है वो E है, क्या है, ठीक है बेटा। क्या मैंने बोला, मैंने बोला मेरे पास दो कॉइल्स हैं, इन दोनों कॉइल्स को मैंने कनेक्ट किया इन सीरीज, क्या किया, ठीक है बेटा। जब मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो जो इनका E1 है, इसका जो इसका इंडक्टेंस L1 है, उसका जो EMF है वो E1 है, जिसकी इंडक्टेंस L2 है उसका EMF जो है वो E2 है, क्या है, E2, ठीक है जिगर में। मतलब को जो मेरा नेट E होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है बेटा। अब मैंने कल रिजल्ट दिखाया था कि E इज इक्वल टू Li, T1 को मेरा जो E1 होगा दैट विल बी इक्वल टू L1I, ठीक है, जो मेरा E2 होगा इक्वल टू वो होगा L2I, ठीक है बेटा। I सेम रहेगा, I को मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक है बेटा, कॉमन निकाल के थोड़ा बहुत मैं ये मैथमेटिक्स कर लूंगा, तो जो मेरा नेट रिजल्ट आएगा L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2,
ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं आया? चलिए लिखते हैं। कंसिडर, देखो कंसिडर टू इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज है, जो टोटल ईएमएफ होता है वो ई के बराबर होता है। क्या होता है? ठीक है बेटा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ करंट है वो वैरी होगा। क्या होगा? ठीक है बेटा, मैंने कहा ये मेरे एक इंडक्टर है, इसकी जो इंडक्टेंस है वो L1 है। क्या है? इसकी जो इंडक्टेंस है वो L2 है। क्या है? ठीक है बेटा, इसका जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो I1 हो रहा है, और इसमें जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है जी गर्मियों, तब मतलब वो जो मेरा टोटल ई होगा, जो मेरा टोटल ई होगा, दैट विल बी इक्वल टू L ऑफ डो आई डिवाइडेड बाय डो टी। ठीक है बेटा, एक बराबर आशा, मगर जो मेरा आई है वो वैरी होगा। क्या होगा? वैरी होगा। बहकते लिख दिए E डिवाइडेड बाय L विल बी इक्वल टू डो आई डिवाइडेड बाय डो टी। लिखे फॉर L1, ठीक है, डो I1 डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय L1। ठीक है बेटा, इतना जो मेरा L2 होगा, L2 के लिए होगा, वो होगा डो I2 डिवाइड बाय डो ऑफ टी विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय L2। E डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटा, यस मीन टोटल करंट आसिल, यस मीन टोटल करंट आसिल, दैट विल बी इक्वल टू I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, इसी के बराबर होगी ना। तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डो I डिवाइड बाय डो ऑफ टी विल बी इक्वल टू डो I1 डिवाइड बाय डो टी प्लस डो I2 डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी। ठीक है बेटा, दो I का वैल्यू यहां से, दो I1 का वैल्यू यहां से, दो I2 का वैल्यू यहां से, मैं इसमें इंसर्ट करके मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कहने का मकसद ये है बेटा कि जो मेरा पैरेलल सिस्टम है, जो मेरा पैरेलल सिस्टम है, इसमें जो मेरा अमाउंट ऑफ करंट है वो वैरी हो रहा है। क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है, लेकिन जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ई है, वो सेम है, वो सेम है। ठीक है बेटा, और जो मेरा टोटल करंट इसमें होगा, जिसको मैंने आई रखा है, ठीक है बेटा, तो जो मेरा आई होगा, आई विल बी सिंपली इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट इन L1 प्लस अमाउंट ऑफ करंट इन L2। ठीक है बेटा, फिर उस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि मैं निकाल सकूं रेट ऑफ चेंज इन द करंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन द करंट को कल मैंने ई के साथ रिलेट किया था। किसके साथ? ई के साथ रिलेट किया था। तो ऐसा करने से मेरा रिजल्ट परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, चेंज इन करंट, current will be given by, ठीक है बेटा, ये को बराबर डो I डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी विल बी इक्वल टू डो I1 डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी प्लस डो I2 डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी, कॉल इट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ E इज इक्वल टू L ऑफ डो I डिवाइडेड बाय डो ऑफ टी। ठीक है बेटा, इट इंप्लाइज E डिवाइडेड बाय L विल बी इक्वल टू डो I डिवाइडेड बाय डो टी, कॉल इट थर्ड। आल्सो E डिवाइडेड बाय L1 will be equal to dou I1 divided by dou T, call it IV, and E divided by L2 will be equal to dou I2 divided by dou of T, call it V. ठीक है बेटा, I1 by dou T, dou I2 by dou T and dou I divided by dou T, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन थर्ड, फोर्थ
and fifth. In equation second, ठीक है बेटा, दो आई बाई डो टी, इसके बदले क्या लिख सकता हूं मैं, ई बाई एल। ठीक है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं ई डिवाइडेड बाई एल विल बी इक्वल टू दो आई वन बाई डो टी, दो आई वन बाई डो टी, इसके बदले मैं लिख सकता हूं दो आई वन ई डिवाइडेड बाई एल वन, यही लिख सकता हूं मैं। ओ बेटा, यही लिख सकता हूं मैं। मेरे लिए दो आई यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रेट ऑफ चेंज इन द करंट इन इंडक्टर 1, ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस, डिवाइडेड बाय विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय L1, ठीक है बेटा, प्लस आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। ई दोनों साइड से मैं कॉमन कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, ई बाहर आएगा, इट विल कम आउट एज 1 डिवाइडेड बाय L विल बी इक्वल टू ई बाहर आया 1 डिवाइड बाय L1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय L2, ये ई और ये ई गया, इट इम्प्लाइज 1 divided by L will be equal to 1 divided by L1 plus 1 divided by L2.